चलिए तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायो का यानी थर्ड चैप्टर जो क्लास 10th का मुख्य रूप से देखा जा रहा है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी जैव प्रकर्म का तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या था? पोषण। क्या था? पोषण। क्या है पहला टॉपिक? पोषण। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? श्वसन। अभी हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं बाबू, सर्कुलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। क्या पढ़ रहे हैं? परिसंचरण। अब इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। अब देखो तो सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेशन। तो इसमें हमको पढ़ना है तो परिवहन मतलब होता ही है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब जिस माध्यम से ले जा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? परिवहन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा ब्लड का परिवहन होता है। ब्लड हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, खूब ऑक्सीजन खींचते हैं तो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। और अंदर से जाकर कहाँ जाएगा? शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाएगा और तब एनर्जी हमको मिलेगा। फिर वहां से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो ये सब पदार्थ है, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिम्फ इत्यादि, ये सब का हमारे शरीर में क्या होता है? परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। तो कोई दिक्कत परिवहन में? तो अब देखो परिवहन में बाबू समझना है कि इसमें अलग अलग परिवहन होता है। एक परिवहन हो गया हमारा क्या, जिसको कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसको क्या कहा जा रहा है हिंदी में? अरे हिंदी में तो अंग्रेजी में कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में क्या कह रहे हैं? खुला परिसंचरण। क्या कह रहे हैं? खुला परिसंचरण। तो देखो खुला परिसंचरण कहने का मतलब क्या होता है? जैसे एगो लोटा में पानी लाए, क्या लाए? लोटा में पानी, और उसको कोई फर्श पे गिरा दिए तो अब वो क्या हो गया? वो हमारा खुला परिसंचरण हो गया। पूरा सभी जगह क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं कि इसी दिशा में फैलेगा। तो उसको क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण। क्या कहेंगे उसको? खुला परिसंचरण। अब फर्श पर पानी गिरा देंगे तो सगरों फैल जाएगा। लेकिन हमारे घर में नल वाला टंकी है। क्या है? नल वाला, जिसमें पानी को स्टोर करते हैं। और नल वाला टोटी खोलेंगे तो उसी से पानी निकलता है। और वहां से पानी निकलता है, वो प्रेशर में निकलता है। क्या निकलता है? प्रेशर में। जो टंकी लगा हुआ है वो पानी क्या है? चारों तरफ से बंद है। क्या है? बंद है। तो उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण। क्या कहते हैं उसको? बंद परिसंचरण। क्या कहते हैं उसको? बंद परिसंचरण। अब खुला परिसंचरण मतलब कोई फर्श है, वहां पानी गिरा दिए तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फैल जाएगा। तब वो हमारा क्या हो गया? खुला परिसंचरण। लेकिन बंद परिसंचरण जो पूरी तरह से क्या हो? बंद। जो नल वाला पानी हो गया है पूरी तरह से बंद होता है। तो देखो तो पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं? मोटर की सहायता से पानी भरते हैं। तो जो मोटर पानी देता है उसका प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। अभी जो टंकी से निकल के आता है उसका प्रेशर मोटर की तुलना में क्या रहता है? कम रहता है। तो यहाँ देखो तो इसमें क्या है? बंद परिसंचरण में कि इसमें ब्लड वेसल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कहने का मतलब नस। क्या होता है? नस पाया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम मान लिए कि हमारा मोटर है, वहां से क्या करते हैं? पाइप की सहायता से। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे सीसी पानी बाहर फेंक रहा टंकी में जाके भर जाएगा, नहीं ना। वहां पाइप फेंक ले जाएंगे टंकी में। कहाँ ले जाएंगे? टंकी में। अब उससे जो पानी जाएगा उसका प्रेशर क्या रहता है? बहुत तेज रहता है। तो जो पानी जा रहा है उसका प्रेशर क्या रहेगा? तेज। तो ये समझना तो कोई पानी जा रहा है। क्या जा रहा है? पानी। जैसे यहाँ क्या होता है? जो हमारा हार्ट है जिसको दिल कहते हैं, क्या कहते हैं? दिल। उसमें उसका काम है रक्त को क्या करना? शुद्ध करना। उसका क्या काम है? शुद्ध करना। तो उसमें जैसे जो खून निकलता है, उसमें से जो क्या निकलता है? खून निकलता है। वो तेज प्रेशर में निकलता है। किसमें निकलता है? तेज प्रेशर। और वो निकलता है 120। कितना से निकलता है? 120 प्रेशर से निकलता है। जैसे मोटर का पानी है, अब उससे जो पानी निकलेगा वो क्या होगा? तेज निकलेगा। अब जैसे यहाँ से पानी क्या हो रहा है? खून क्या हो रहा है? तेज निकल रहा है। तो तेज निकलने के बाद अब हम पानी को टंकी से पानी डालते हैं तो क्या होता है? उसका प्रेशर कम रहता है। तो यहाँ भी वही चीज है। जब हार्ट जो हमारा है वो क्या करेगा? रक्त को इधर से जोर से मारता है, लेकिन उधर से जो रक्त आता है वो धीरे धीरे आता है। उधर से जो रक्त आता है वो धीरे धीरे आता है। जैसे इधर से लिए हैं तो कितना आ रहा है? 120।
और इधर से क्या हो गया, किसी का 80 होता है भाई, 90 नहीं होता, 120/80 सामान्यता 120/80। 120/80 लिखने का मतलब क्या है, उसका हार्ट जो है वो खून को धक्का दे रहा है कितना से, 120 से, और बाकी जो उधर से खून आ रहा है कितना से आ रहा है, 180। तो सेम सिस्टम की मोटर वाला सिस्टम है कि नहीं, मोटर में पानी भर रहे थे तो तेज से भरेगा, अब वहां से निकालते हैं तो क्या होता है, कम, धीरे धीरे नहीं निकलता है। तो इसमें वही चीज है, इसमें ब्लड वेसल पाया जाता है, इसमें ब्लड वेसल पाया जाता है, यानी हार्ट है जो इसमें क्या है, क्लोज बंद परिसंचरण में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल, इसमें पूरी तरह से क्या रहता है, बंद रहता है, कोई दिक्कत है। इसमें कहता है कि फिक्स प्रेशर होता है, अब 120 से हमारा खून निकल रहा है रक्त से हार्ट से, और उसमें फिर कितना जा रहा है, 80 यानी 80। तो इसमें निकलने वाला तेज हो जाने वाला क्या है, कम। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये सब हम लोग में नहीं होता है, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण मानव में नहीं होता है। मानव में क्लोज परिसंचरण मतलब बंद परिसंचरण, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अब देखो ओपन में, ओपन परिसंचरण में कहता है कि इसमें ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है, यानी इसमें नस उस नहीं पाया जाता। मच्छर का देखा नस कभी पाया जाता है, नस नहीं, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। अब यहाँ समझना है कि बाह्य कंकाल, कि बाह्य कंकाल किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जिसका कंकाल का हो शरीर के बाहर हो, वैसा जीव जिसका कंकाल शरीर के बाहर हो उसे क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। इसमें देखना है आंतरिक कंकाल, क्या है, आंतरिक कंकाल, यानी वैसा जीव जिसका कंकाल शरीर के अंदर हो, यानी जो हम लोग का हड्डी का भाग है वो कहाँ है, अंदर है। तो ये मानव हो गया स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव मतलब वैसा जीव जो अपने बच्चों को क्या करता है, दूध पिलाती है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो सबका हो गया, तो सबका ब्लड प्रेशर होता है बाबू, तो हमको सबसे जरूरत नहीं है। मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। 120/80 कहने का मतलब क्या है, यानी हार्ट से जो हमारा ब्लड निकल रहा है उसका वेग है, मतलब उसका प्रेशर हमारा 120 है, और फिर जो उधर से लौट कर आ रहा है उसका प्रेशर क्या है, 180। सेम सिस्टम है, मोटर टंकी पानी भर रहे हैं, जैसे एकदम तेज जा रहा है, क्या हो रहा है, तेज जा रहा है, जब वहां से निकालते हैं नल की सहायता से, तो इसके तुलना में क्या निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, इसमें कोई दिक्कत है। अब बाह्य कंकाल देखो, जैसे मच्छर, क्या हो गया, मच्छर, तेलचट्टा और चींटी, ये सब का ना हड्डी वाला भाग एक तरफ रहेगा। मच्छर का देखना हड्डी वाला भाग आगे हो गया, और सब जो भी उसका हड्डी रहे, अब पीछे ना एगो इतना ज्यादा लगा हुआ रहेगा, अब वो खून पी लेगा किसी का, तो इतना बड़ा लाल लटक जाता है, क्या हो जाता है, लाल लटक, जोर से काट रहा उसको मार देते हैं हम लोग, उसका थैली क्या हो जाता है, फट जाता है, उसका थैली क्या होता है, फट जाता है। अब हम लोग में ऐसा है कि इसको हम मार दिए हमारा नस फट गया, नहीं, नस इसमें नहीं फट रहा है। तो ये सब बाह्य कंकाल हो गया, क्या हो गया, बाह्य कंकाल। तो तुमसे पूछे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में काम करता है, तो वैसा जीव जिसका कंकाल शरीर से बाहर हो, यानी बाह्य कंकाल जीव में कैसा होता है, खुला परिसंचरण होता है, क्या होता है, खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण में नस होता है, नहीं, इसमें कोई नस नहीं होता है, इसमें प्रेशर होता है, नहीं, मच्छर प्रेशर देता है अंदर से, तो तब वहां पहुंचेंगे, नहीं। इसमें बाह्य कंकाल जीव मच्छर, तेलचट्टा, चींटी, ये सब का हो गया बाह्य कंकाल, यानी खुला परिसंचरण इसमें होगा, क्या होगा, खुला परिसंचरण से इसमें परिवहन होगा, यानी सर्कुलेटरी होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब यही देखते हैं दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये बंद परिसंचरण, यानी इसमें नस पाया जाएगा, इसमें क्या होगा, नस पाया जाएगा। अभी हम जैसे इसमें देखे कि पानी लोटा से गिरा दिए, उसमें पाइप के थ्रू गिराते हैं, लोटा के पानी उछल, पानी क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, जब हम टंकी में पानी भेज रहे हैं तो उसको एक नस के द्वारा यानी पाइप के द्वारा, वेसल मतलब वही होगा ब्लड वेसल, यानी नस, ब्लड वेसल मतलब नस, तो हमारे बॉडी में नस है, क्या है, नस। अब इसी की सहायता से हमारे हर एक अंग तक क्या जाता है, ब्लड जाता है। तो अब उस ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो वो ब्लड पहुंच पाएगा सब जगह, नहीं। मोटर चालू है, प्रेशर नहीं दे रहा, पानी पहुंचेगा टंकी नहीं, इसलिए उसमें प्रेशर होना क्या है, जरूरी। तो जो प्रेशर यहाँ हमारा हार्ट एकदम दे रहा है, रक्त को एकदम धक्का दे रहा है, धड़क रहा है, देखो धड़क रहा है, तब उसका प्रेशर कितना होता है, 120 कितना होता है, 120। अब फिर उधर से लौट करके आता है बच्चा, फिर उधर से क्या करता है, लौट करके आता है, तो कितना से आता है, 80 से। तो यही हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मनुष्य का हो गया सामान्यतः 120/80। अब इसमें जिसका कम जाएगा तो कहेगा उसका बीपी लो हो गया, क्या हो गया, बीपी लो, बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्रेशर, उसको क्या कहते हैं बाबू, बीपी लो, क्या कहते हैं, बीपी लो।
मतलब इतना से कम जाएगा तो उसको क्या कहना है, बिलो। ये चीज समझ गए। तो यहाँ देखे कि यानी परिसंचरण दो प्रकार के हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें एक और तीसरा होता है जिसको मिक्स परिसंचरण भी कहते हैं, यानी जिसको मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में बाबू खुला परिसंचरण भी होता है और बंद परिसंचरण भी होता है, उसको क्या कहते हैं? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन भी होता है और बंद भी होता है। मछली समझता है? तो मछली है ना बाबू, उसमें खुला परिसंचरण भी होता है और बंद परिसंचरण भी होता है। क्या होता है? बंद परिसंचरण भी होता है। जैसे मछली को काट रहे हैं तो कहीं कहीं काटेंगे ना तो खूब खून फेंकेगा और कहीं कहीं काटेंगे तो खून नहीं फेंकेगा। तो अगर थैली में खून जमा है तो वहां काटेंगे तो खूब खून फेंकेगा और नस में काटेंगे तो वहां खून नहीं फेंकेगा। तो मछली हो गया जो हमारा किसका हो गया? मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार के। एक हो गया खुला परिसंचरण, दूसरा हो गया बंद परिसंचरण, तीसरा हो गया मतलब मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? इसमें समझ गया जी? जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या है? मिश्रित हो गया। कैसा हो गया? मिश्रित परिसंचरण, जिसमें ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। खुला परिसंचरण भी और बंद परिसंचरण। इसमें कोई दिक्कत है? समझ गया? तो देखो जैसे मछली में कुछ हिस्सा में नस पाया जाता है, कुछ हिस्सा में नस नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें नस पाया जाता है तो क्या हो गया? बंद। और नस नहीं पाया जाता है मतलब खुला। तीनों चीज समझ गए?